ये मेरे हाथ में 24 कैरेट गोल्ड है। इसकी मालियत तकरीबन 16 लाख रुपए के करीब है। आज मैं आपको लेकर आऊँ एक ऐसी ही वर्कशॉप पे जहाँ पर गोल्ड को 24 कैरेट गोल्ड में खालिस तौर पर कैसे तब्दील किया जाता है। ये तमाम तरह प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। मिलावट सिर्फ दो चीज़ों की होती है, तांबा और दूसरा सिल्वर जिसे चांदी कहा जाता है। चांदी हम डाल देते हैं तो वो सोना जो है वो नीचे बैठ जाता है और चांदी जो है तेजाब में मिक्स हो जाती है। तो ये अब 24 कैरेट में आ चुका है। इसमें जो है अब हम अपनी स्टैंप लगाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट से मैं हूँ आपका मेज़बान अली मुराद। नाजरीन, कहा यह जाता है कि 24 कैरेट ख़ास गोल्ड चाहिए हमें। ख़वातीन को ये बड़े मसाइल होते हैं कि सोना लिया लेकिन वो कितना खालिस है ये जानना बड़ा मुश्किल होता है। नित नए डिज़ाइन जब बनाए जाते हैं तो ख़वातीन पहन के बड़ी धूमधाम से वो घूमती हैं, लेकिन इस चीज़ की कतई तौर पे गारंटी और वारंटी नहीं होती कि इसमें जो गोल्ड इस्तेमाल किया गया है वो कितना खालिस है। तो इसी मुश्किल को दूर करने के लिए आज मैं आपको लेकर आऊँ एक ऐसी ही वर्कशॉप पे जहाँ पर गोल्ड को 24 कैरेट गोल्ड में खालिस तौर पर कैसे तब्दील किया जाता है। ये तमाम तरह प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँगा और ये मैं इस वर्कशॉप पे मौजूद हूँ जहाँ पर सोना जो है वो आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की मिलावट होती है। इस मिलावट से सोने को कैसे पाक किया जाता है, तमाम तरह प्रोसेस आपको दिखाते हैं। और मेरे साथ यहाँ पर एक न्यारिया मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, अमूमन कस्टमर्स या स्पेशली ख़वातीन जो हैं जब वो ज्वेलर्स के पास जाती हैं तो बड़ी एक अहम सवाल जो है वो कहा जाता है कि हमें 24 कैरेट ख़ास गोल्ड चाहिए। पहले तो मुझे बताइएगा कि गोल्ड में मिक्सिंग क्या क्या चीज़ों की जाती है और कितने मिकदार में की जाती है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ये जूलर के उसके मेयार पे डिपेंड करता है वो कितना उसमें मिलावट करना चाहता है। और इसमें मिलावट सिर्फ दो चीज़ों की होती है, उसमें एक तांबा जिसे कॉपर कहा जाता है और दूसरा सिल्वर जिसे चांदी कहा जाता है। 22 कैरेट के हिसाब से मिलावट करते हैं ताकि वो काबिल इस्तेमाल आए। 24 कैरेट्स जो सोना होता है वो काबिल इस्तेमाल नहीं, सॉफ्ट इतना ज़्यादा होता है, नरम होता है कि वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो डी शेप हो जाता है। इसलिए उसको हार्ड पोजीशन में रखने के लिए उसको थोड़ा सा उसमें मिलावट करनी ज़रूरी होती है। आपने कहा कि जितना गोल्ड हो उतना ही उसमें जो है वो दूसरी धातें वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो सपोज़ 2 जो है तोला सोना है तो उसमें कितनी जो है वो दूसरी धातों की मिकदार इस्तेमाल की जाती है। उसमें 2 तोला सोना होगा तो उसमें 2 माशे दूसरी धातें इस्तेमाल की जाएंगी, यानी चांदी और तांबा। वो 2 माशे डाल के उसको 22 कैरेट किया जाए। और इसको खालिस करना, उसके प्रोसेस के बारे में ज़रा मुझे बताइएगा कि किन किन मराहिल से गुजर के जो है वो सोने को 24 कैरेट खालिस गोल्ड में जो है तब्दील किया जाता है। जी उसको जो वज़न होता है खालिस करने के लिए उसको उसके डबल वज़न में चांदी की जाती है, उसको मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद उसको तेज़ाब में डाला जाता है। तेज़ाब में डालने उसका खालिस 24 कैरेट करके उसके बाद उसको ये मेल्ट कर दिया जाता है। ये मैं देख रहा हूँ कि आपने अभी जो है वो एक जो है वो गोल्ड जो है इसको मेल्ट होने के लिए रखा हुआ है। तो ये कितना टाइम लेता है मेल्ट होने के लिए? ये मेल्ट होने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट लेते हैं और बाकी के प्रोसीजर में इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। यानी टोटल ये 3 से 4 घंटे का प्रोसीजर है सारा। मेल्टिंग भी है और रिफाइनिंग भी। तो मुझे ये बताएं कि जब गोल्ड को ऐसे आप लोग मेल्ट करते हैं वहाँ पर जोड़ने से बचाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है? उसमें सुहागा इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो जो चूँकि मिट्टी की होती है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में गुठाली कहते हैं, वो मिट्टी की होती है। और सोना जो अगर उसको सुहागा डाला जाता है तो वो एक लिक्विड फॉर्म बन जाता है। सुहागा सेक लगने के बाद ना, आग लगने के बाद लिक्विड में आ जाता है। तो लिक्विड होने की वजह से वो सोने को पकड़ता नहीं है, गुठाली वो छोड़ देती है और वो सारे का सारा बाहर आ जाता है। कौन कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है? क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो आप जो है वो चांदी अलग कर रहे थे, तो उन केमिकल्स के बारे में बताइएगा और उस प्रोसेस के बारे में बताइएगा। चांदी जो मैंने जैसे आपको बताया कि डबल वज़न में इस्तेमाल होती है, यानी 1 तोला सोना हो तो उसमें 2 तोले चांदी डाली जाती है। 10 तोले सोना हो तो 20 तोले डाली जाती है। जब वो चांदी हम डाल देते हैं तो वो सोना जो है वो नीचे बैठ जाता है और चांदी जो है तेज़ाब में मिक्स हो जाती है। फिर चांदी को निकालने के लिए तांबा डाला जाता है और उसको मिक्स किया जाता है ताकि वो जल्दी आ जाए। उसके बाद वो चांदी जो है वो बैठ जाती है और उसको दोबारा मेल्ट करके अपने इस्तेमाल में ले आते हैं। हमारे नाजरीन को ज़रा बताएं कि अगर वो सोना लेने जाते हैं ज्वेलर से तो कैसे तय कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना जो है वो खालिस गोल्ड है और कितनी इसमें मिलावट है? देखें जी, उसके लिए तो मुश्किल सा काम है। वो एक आती है कसौटी
जो कि उस पे लगने के बाद ही पता चलता है कि ये इसमें कितना सोना है और इतना, वो तो उसके लिए काम सीखना पड़ेगा। न्यारी का काम सीखना। हाँ, कसौटी का काम सीखना पड़ेगा, जिसमें वो लगाने के बाद ही आपको वो अंदाज़ा लगाते हैं कि इसमें कितने % सोना है और कितने % मिलावट। ज्वेलर्स जो है वो किस एतबार से वो कस्टमर को जो है इसमें कह लें कि धोखा दिया जाता है कस्टमर को कि मिक्सिंग की जो तादाद है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर कस्टमर की डिमांड है खालिस, तो कितना खालिस रहता है गोल्ड? देखिए जी, वो ज्वेलर्स जो हैं वो तो सभी ज्वेलर्स 22 कैरेट ही कहते हैं कि जी हमारा सोना 22 कैरेट का है। लेकिन वो मोस्टली जो बड़े अच्छे दुकानदार हैं, ज़्यादातर जो दुकानदार हैं वो तो कम ही ऐसा काम करते हैं कि गाहक कस्टमर को जो है वो 2 नंबर या सोना हल्का या इवन बिल्कुल ही 2 नंबर दे देते हैं, कहीं सोना होता ही नहीं है। तो वो तो उसके अपने ईमान पे डिपेंड करता है कि वो क्या दे रहा है। आप खुद जो है वो खालिस गोल्ड रिफ़ाइन करते हैं, तो मुझे बताएं कि आपकी फ़ैमिली जब लेने जा रही तो वो आपको जो है वो प्रेफर करती है कि हमें कुछ बताएं? जी बिल्कुल, हम तो यही कोशिश करते हैं कि अगर हमें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई चीज़ चाहिए तो हम खुद तैयार करवा लेते हैं। अगर टाइम हो, ना हो तो फिर तैयार ले लेते हैं। अच्छे दुकानदार हैं मार्केट में, सॉलिड सोना है, जो चीज़ बोलते हैं वही होता है। गोल्ड का जो रेट है तकरीबन 2,40,000 के करीब है, तो इतना महंगा लेने के बाद भी अगर वो खालिस ना ही मिलता लोगों को, तो ज़ाहिर सी बात है कि लोग खुद भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि इसको देखा जा सके कितना खालिस है। ये मामला जो है ये थोड़ा लेंथी है, इसलिए लोग वेट नहीं करते। तो मैं जैसे आपको बताया, ये 2 से 3 घंटे का प्रोसीजर है, तो इतना लोग वेट नहीं करते, वरना करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आपने तो और बज़ाहरन जैसे आप खालिस करते हैं, आप तो खुद भी बहुत ज़्यादा मोटी एक रकम लेते होंगे। नहीं जी, हमारे इतनी मजदूरी नहीं है, तो हमारा तो बस ये खिदमत ही कर रहे हैं एक किस्म की लोगों की। शायद आपका सोना जो है वो पक चुका है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उसमें शोले जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के उठ रहे हैं। जी, ये बिल्कुल तैयार है सोना। अब ये 24 कैरेट गोल्ड है। जी, ये 24 कैरेट गोल्ड हो चुका है। अब हम इसको एक सॉलिड फॉर्म में करेंगे। और इसको एक शक्ल देने के लिए दोबारा किसी लिक्विड वगैरह से जो है वो गुजारा जाता है किसी प्रोसेस से? नहीं, इसको किसी प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। ये 24 कैरेट जो सोना होता है उसको किसी प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। तो ये धात की सूरत में जो है तब आएगा जब ये ठंडा हो जाएगा, और ये उसके बाद जो है ये इसकी गोल्ड मेल्टिंग पोजीशन में मेल्ट होने के बाद खुद ब खुद जो है वो अपनी शक्ल पकड़ लेगी। ये बिल्कुल खालिस है 24 कैरेट गोल्ड। और अब जो है ये इसको डेल रहे हैं। इस प्रोसेस के बारे में जी, इसको कहते हैं ढलाई या गलाई, जो भी आप कह सकते हैं। ये अब 24 कैरेट में आ चुका है, तो इसमें जो है अब हम अपनी स्टैंप लगाएंगे। इतनी गर्म भट्टी से वो निकला है, तो कितना टाइम लेता है गोल्ड ठंडा होने में? आपके सामने 1-2 सेकंड में ठंडा हो जाता है बस। तमाम तर प्रोसेस से गुजरने के बाद और 2 से 3 घंटे की मुशक्क़त के बाद जो है ये मेरे हाथ में जो है 24 कैरेट गोल्ड है। और ये वो गोल्ड है कि जिसका जो है जब ज्वेलर्स के पास जाती हैं ख़वातीन, तो वो कहती हैं कि हमें ज्वेलरी जो चाहिए वो प्रॉपरली हमें खालिस गोल्ड की चाहिए। और ये छोटा सा सोने का टुकड़ा बज़ाहिर आपको सस्ता सा और छोटा सा नज़र आ रहा होगा। मैं कह रहा छोटा सा एक सोने का टुकड़ा जो है इसकी मालियत तकरीबन 16 लाख रुपए के करीब है, और ये तकरीबन 8 तोले बनता है। तो इस हिसाब से ख़ुद जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सिर्फ इतना सा टुकड़ा 8 तोले है तो 1 तोला कितना होगा, और उस 1 तोले में क्या क्या चीज़ें आपको मिक्स करके जो है वो ज्वेलर्स बेचते हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अली मुराद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।